बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम CSS के प्रेफरेंस ऑर्डर को देखेंगे। यानी कि CSS के अगर आप डिफरेंट रूल अप्लाई करते हैं किसी एक एलिमेंट पे, तो कुछ रूल्स आप इनलाइन स्टाइलिंग में अप्लाई करते हैं, कुछ इंटरनल में अप्लाई करते हैं, कुछ एक्सटर्नल में अप्लाई करते हैं। तो इनमें से कौन सा रूल जो है वो किस रूल की हाई प्रेसिडेंस होगी। तो यहाँ पे प्रेसिडेंस के डिफरेंट रूल्स हैं, यानी डिफरेंट चीज़ें जो हैं इस पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले तो कुछ स्टाइल जो है हमारे पास यूज़र अर्जेंट स्टाइल शीट में बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। फिर इसके बाद हम कुछ इनलाइन स्टाइलिंग करते हैं, इंटरनल में हम स्टाइलिंग लिखते हैं, एक्सटर्नल में करते हैं। तो बेसिकली 3 फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आपका कौन-सा CSS का रूल आपके एलिमेंट पे अप्लाई होगा। फर्स्ट तो ये है कि ऑर्डर, यानी कि पहले कौन-सा आ रहा है और बाद में कौन-सा रूल आ रहा है। यानी आपका ब्राउज़र जब कोड रीड करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो टॉप से स्टार्ट करता है, यानी कि HTML को पार्स करता है, फिर CSS को वो अप्लाई करता है। तो CSS आपकी टॉप से वो शुरू करता है, यानी कि आपकी हेड के टैग में जो CSS लिखी हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको वो रीड करता है। यानी कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो है उसका आपने लिख दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपकी इंटरनल जो आपने स्टाइल के टैग में CSS लिखी हुई है। फिर उसके बाद आपकी आती है इनलाइन स्टाइलिंग। फिर इसके बाद हमारे पास स्पेसिफिसिटी आती है, यानी कि डिफरेंट सेलेक्टर्स की जो है कुछ वेटेज है हमारे पास। हम कहते हैं कि आईडीज़ जो हमारे पास हैं उनकी वेटेज थाउजेंड्स में है, क्लासेस की वेटेज हंड्रेड्स में है, और एलिमेंट सेलेक्टर जो हमारे पास सिंपल सेलेक्टर है उसकी वेटेज टेंस में है। तो अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हों, प्रैक्टिकल करके देखेंगे अभी कोड में तो आपको समझ लगेगी कि इससे मेरी क्या मुराद है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक ही एलिमेंट को सिलेक्ट उसकी आईडी से सिलेक्ट करके उसकी कोई स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं, और फिर उसके एलिमेंट पे उस एलिमेंट के नेम से स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं, तो आपकी जो आईडी की सिलेक्टर है वो उसकी हाई प्रेसिडेंस होगी, यानी उसकी वेटेज जो 1000 है, तो वो रूल अप्लाई होगा आपके एलिमेंट पे जो आपने आईडी से सिलेक्ट करके उस पर अप्लाई किया। फिर इसके बाद हमारे पास थर्ड जो होता है वो है इम्पॉर्टेंट का रूल, यानी कि आप स्टाइलिंग अप्लाई करके और उस स्टाइलिंग की वैल्यू के आगे आप इम्पॉर्टेंट अगर यूज़ करते हैं तो वो आपकी सबसे ज़्यादा उसकी प्रेसिडेंस हो जाएगी। तो यहाँ हम वन बाय वन इन रूल्स को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ऑर्डर को देखेंगे कि ऑर्डर के लिहाज से आपकी प्रेफरेंस कैसे बनती है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा कोड लिखा हुआ है, हेडर का टैग है मेरा और इसके अंदर मेरा H1। तो सबसे पहले हम स्टाइल डॉट CSS में कुछ जो है अपना कोड लिखते हैं। यहाँ पे मैं स्टाइल डॉट CSS क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हमारी हो गई एक्सटर्नल स्टाइल शीट, इसका मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज हम हेडर के एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं और इसको कुछ कलर अप्लाई कर देते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे इंटरनल स्टाइलिंग भी करते हैं। यहाँ पे भी हम हेडर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक और रूल यहाँ पे भी कलर का हम रूल लेट्स सपोज हम पिंक का कलर अप्लाई करते हैं। तो अभी आप गेस करें कि कौन सा इनमें से अप्लाई होगा। जैसे कि अभी पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये 3 चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रूल को देख रहे हैं जो कि हमारा ऑर्डर का रूल है, यानी कि जो चीज़ बाद में आएगी उसकी प्रेसिडेंस हाई होगी, क्योंकि ये जो पहले आपका स्टाइल लिखा हुआ था वो इसे ओवरराइड हो जाएगा। तो देखें आप यहाँ पे पहले हमने स्टाइल शीट यहाँ पे उसका लिख दिया हुआ था। इसके बाद जब ब्राउज़र ने रीड किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने ये वाला कलर अप्लाई किया, रेड। नेक्स्ट उसके बाद वो यहाँ पे आया, उसने देखा कि हेडर का ये सिलेक्शन है और कलर यहाँ पे पिंक है। तो अभी वो कौन सा रूल अप्लाई करेगा,
पिंक का रूल अप्लाई करेगा। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो ये आप देख सकते हैं कि पिंक कलर अप्लाई किया हुआ। लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ, तब क्या होगा? तो तब हमारा जो रेड का कलर है वो इस पे अप्लाई होगा। उसकी रीज़न क्या है कि ये स्टाइल वो पहले रीड कर रहा है, उसने कलर पिंक अप्लाई किया, फिर उसके बाद दोबारा वो यहाँ पे नीचे आया, उसको स्टाइल शीट का रेफरेंस मिला और उसने देखा कि इस स्टाइल शीट में क्या है, इस स्टाइल शीट में रेड कलर पड़ा हुआ है। तो अभी हम अगर यहाँ पे देखें तो ये देखें इसका कलर रेड हो गया। ये हमारा ऑर्डर के लिहाज से प्रेसिडेंस है। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे लेट्स सपोज अप्लाई करते हैं स्टाइलिंग कुछ, जिसको हम इनलाइन स्टाइलिंग कहते हैं, स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, और कलर यहाँ पे हम कुछ भी अप्लाई कर देते हैं। अभी आप देखेंगे कि हमारे पास ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई होगी। उसकी रीज़न क्या है कि ये सबसे बाद में रीड होगा और ये ओवरराइड कर देगा जो भी प्रीवियस वैल्यूज़ थी। ये आप देख सकते हैं इसका कलर ये चेंज हो गया। तो ये तो हमारा ऑर्डर के लिहाज से CSS प्रेसिडेंस थी, यानी कि जैसे ही आपका ब्राउज़र कोड को रीड करता है उसी के लिहाज से आपका स्टाइल अप्लाई होता है। जो फर्स्ट पे लिखा हुआ था आपने, जो बाद में उसके आएगा वो उसको ओवरराइड कर देगा। एक बात याद रखें आप कि आपकी जो इनलाइन स्टाइलिंग है इसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दीज टू, यानी इन दोनों के मुकाबले में इसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होगी ऑर्डर के लिहाज से। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है सिलेक्टर के लिहाज से प्रेसिडेंस ऑर्डर। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हम अपने हेडर को आईडी भी देते हैं और क्लास भी देते हैं। एचडी क्लास में इसको कह देता हूँ और एक आईडी भी दे देता हूँ एचडी आईडी। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि आईडीज़ की जो वेटेज है वो हमारे पास थाउजेंड्स में है, यानी आप किसी भी एलिमेंट की स्पेसिफिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप देखते हैं कि इस पे सिलेक्टर कौन सा अप्लाई हुआ है, आपने उसको आईडी से सिलेक्ट किया हुआ है, आपने क्लास से सिलेक्ट किया हुआ है या एलिमेंट से सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर आपने आईडी से सिलेक्ट किया हुआ है तो उसकी प्रेसिडेंस 1000 है। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखें क्लास से, मैं इस पे स्टाइलिंग अप्लाई करता हूँ, इसको मैं लेट्स यहाँ पे कर देता हूँ। तो प्रीवियस में हमने क्या देखा था, जो बाद में आपकी स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है वो पहले वाले को ओवरराइड कर दे, लेकिन यहाँ पे हमारी कन्फ्लिक्टिंग आ रही है। उसकी रीज़न ये है कि हमने इसको किससे सेलेक्ट किया, क्लास से। तो क्लास की हमारे पास जो वेटेज है वो सिंपल एलिमेंट सेलेक्टर से ज़्यादा है, यानी सिंपल एलिमेंट सेलेक्टर की वेटेज 10 है और ये हंड्रेड्स में है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो ये वाला रूल है वही अप्लाई होगा। तो इसकी रीज़न क्या थी, क्योंकि आपके पास जो क्लास सेलेक्टर है उसकी वेटेज 100 में थी और ये आपकी हेडर की वेटेज जो है वो टेंस में थी। तो इसलिए आपका जो क्लास सेलेक्टर वाला रूल है वो अप्लाई होगा और इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे जो हमने फर्स्ट रूल देखा था जो ऑर्डर वाला था, यानी कि जो फर्स्ट में आ रहा है और जो बाद में आ रहा है, वहाँ पे तो बाद वाला वो राइट कर देता था, लेकिन यहाँ पे हमारा ये है कि ये वाला इसको ओवरराइड कर देगा। उसकी रीज़न ये है कि इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आप इस पे अपना कर्सर लेके जाएं तो देख सकते हैं कि इसकी स्पेसिफिसिटी 0, 1 और 0 है। यहाँ पे आप इसकी देखेंगे कि 0, 0 और 1 है, यानी कि इसकी इस वाले से कम है। अब अगर मैं इस पे आईडी का सिलेक्टर अप्लाई करके स्टाइलिंग करता हूँ कोई, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आईडी का सिलेक्टर अप्लाई करता हूँ, हैश के साइन से आप आईडी को सिलेक्ट करेंगे और आईडी का नाम लिखेंगे और यहाँ पे मैं इसका कलर ब्लू कर देता हूँ। तो अगर अभी मैं यहाँ पे इसको माउस लेके जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी स्पेसिफिसिटी
क्लास सेलेक्टर से भी ज़्यादा है, यानी ये थाउजेंड्स में है। तो अभी हमारा यहाँ पे ब्लू हो जाएगा कलर इसका, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो रूल हमारे पास आता है वो है इम्पॉर्टेंट का रूल। इम्पॉर्टेंट के रूल में बेसिकली हम ये करते हैं कि किसी भी स्टाइल के आगे, वैल्यू के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के और इम्पॉर्टेंट वर्ड लिख देते हैं। तो बेसिकली वो ये करता है कि उसकी स्पेसिफिसिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है, यानी कि वो आपकी इनलाइन स्टाइलिंग को भी ओवरराइड कर देता है और आपके आईडी सेलेक्टर्स और क्लास सेलेक्टर्स को भी ओवरराइड कर देता है। तो यहाँ पे अगर मैं इस पे इनलाइन स्टाइलिंग अप्लाई करता हूँ, कलर में ऑरेंज करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ये होगा कि ये वाला इनलाइन जो है ये इन सब को ओवरराइड कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेशक हम इसको जितनी मर्जी आईडी से सिलेक्ट कर लें, तब भी आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज नहीं हुआ। ये आईडी का सिलेक्टर है और ये एलिमेंट सिलेक्टर है, तब भी इसका कलर वही ऑरेंज ही है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि इस इनलाइन स्टाइलिंग को ओवरराइड करने के लिए हम इम्पोर्टेंट का रूल यूज़ करते हैं। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका कलर हमारे पास ब्लू हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप। अब अगर मैं यहाँ से ये सिलेक्टर हटा भी देता हूँ तो तब भी ये इम्पोर्टेंट का रूल इसको ओवरराइड कर देगा, ये आप देख सकते हैं। तो ये तो हमारे कुछ प्रेसिडेंस रूल थे। नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात करेंगे, यानी आप अपने टेक्स्ट पे डिफरेंट स्टाइल कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं। हम फ़ॉन्ट्स की फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे और डिफरेंट फ़ॉन्ट्स प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।